नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त अरुषा आलम से। जी हां, अरुषा आलम इन दिनों चर्चाओं में है और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अरुषा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि कैप्टन को अरुषा आलम के साथ ही जिंदगी भर रहना चाहिए और उन्होंने यहां तक कहा कि कैप्टन पैसों के लिए काम करते हैं। दरअसल बीते काफी समय से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में विवाद देखने को मिल रहा था और अब इस पूरे विवाद में अब उनकी पत्नी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कूद पड़ी है। दरअसल अरुषा आलम को लेकर अब राजनीति खूब छिड़ चुकी है। अरुषा आलम की तस्वीर सोनिया गांधी के साथ भी है और जिसमें कैप्टन ने उस तस्वीर को शेयर भी किया है। दरअसल अरुषा आलम का सोनिया गांधी से, कैप्टन अमरिंदर से करीबी रिश्ता रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुषा आलम के रिश्तों को लेकर जो बात कही है वो बहुत चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि अरुषा आलम से पहले ही कैप्टन अमरिंदर के रिश्ते रह चुके हैं और कैप्टन को अब सच बताना चाहिए। दरअसल अगर बात करें, पाकिस्तानी पत्रकार अरुषा आलम को लेकर इन दिनों काफी विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां अब कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें, अरुषा आलम का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जोड़ना आने वाले समय के चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। आने वाला जो समय है वो चुनावों से भरा हुआ है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें, कैप्टन अमरिंदर ने अपनी नई पार्टी बनाने का जो ऐलान किया है और उनकी इस पार्टी को बीजेपी बाहरी रूप से जो समर्थन कर रही है, इस पर बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब की जनता इस वक्त तमाम तरह से चीज़ों को देख रही है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ था, ये भी जनता ने देखा। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफ़ी हद तक स्थितियाँ इतनी दिखती नजर आ रही है कि आने वाला जो समय है वो कैप्टन के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर भले ही ये सोच रहे हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे और बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी तो काफ़ी हद तक वो कांग्रेस के वोट काट सकेंगे या अन्य राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर पहले ही विवादों में घिरे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं और तो और अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से अलग होने का जो फैसला उठाया, ये भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह का मान सम्मान नहीं हो रहा था। कैप्टन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कैप्टन पर लगातार दबाव बनाने के चलते ही स्थितियां खराब हुई। हालांकि मौजूदा समय इस और अब इशारा कर रहा है कि अरुषा आलम का नया विवाद कैप्टन के लिए सिरदर्द बन चुका है। अभी तक देखने को मिल रहा था कि कैप्टन कई विवादों से घिरे हुए थे, कैप्टन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे और यही वजह रही कि कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब अरुषा आलम का विवाद सामने आने के बाद कैप्टन वैसे ही गिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस के लिए किस तरह के आसार हैं, पंजाब में कांग्रेस क्या चुनाव जीतेगी, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के जीतने की आशंका बहुत ज़्यादा दिखती नजर आ रही है। आखिरकार कैसे दिख रही है और क्या कुछ सियासी स्थितियां पंजाब में बनी है, दरअसल ये समझना जरूरी है। पंजाब में इस वक्त किसान आंदोलन किसानों की बात करें तो किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। किसान कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पंजाब की जनता भी ये देख रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी जिम्मेदारियों को बखूबी तरह से निभाते नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी देकर देखिए बहुत बड़ी जो है समझदारी का काम किया गया है। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनवाया और चरणजीत सिंह चन्नी दलित हैं और सिख भी हैं। पंजाब में इस वक्त दलित की राजनीति खूब चल रही है। अकाली और बसपा की बात करें तो उन्होंने दलितों को लुभाने के लिए ही कई बड़े ऐलान कर दिए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में कई बातों का जिक्र किया और उसका भी फोकस दलितों पर है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पर बिठाकर जनता को अपनी तरफ खींचने का काम
किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस में इस वक्त बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं ना, ये बदलाव कई राज्यों में दिखते नजर आ रहे हैं, इसका फर्क दिखता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस में लगातार हो रहे बदलाव को देखकर जनता ये समझ रही है कि स्थितियां कांग्रेस के समर्थन में है। जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अब जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में बीते काफी समय से जो भी कुछ चलता रहा, अब वो चीजें पूरी तरह से हटती नजर आ रही हैं, उस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता उन मसलों को नहीं उठाना चाहती। जनता ये देखना चाहती कि उनके मुद्दों को कौन उठा रहा है। पानी, बिजली और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इस पर कौन सी राजनीतिक पार्टी बात कर रही है। जनता को ये नहीं जानना कि किस राजनीतिक पार्टी में किन नेताओं के बीच क्या चल रहा था या किन के बीच कितनी लड़ाई चल रही थी। जनता इन सब चीजों को नहीं जानना चाहती। जनता ये देख रही है कि हमारे अपने मुद्दों को कौन उठा रहा है, पेट्रोल डीजल के मुद्दों को कौन उठा रहा है। और जनता इस वक्त ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दों को उठा रही है। हर एक जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम किया जा रहा है। जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम करना ही तो ये बताता है कि कांग्रेस में सुधार हो रहा है। एक और जहां बीजेपी एक अलग तरह के काम को करती नजर आ रही है, अलग स्थितियों पर बात करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहुत समझदारी के साथ कांग्रेस काम कर रही है। जनता के मुद्दों को उठाकर, युवाओं के भरोसों को ऊपर उठाकर, जनता के मुद्दों को उठाना, युवाओं को साथ लेकर चलना ही है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को अच्छा दिखाता नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। पार्टी में नए स्तर पर बदलाव है और लगातार हम चुनावी खबरों पर बात कर रहे हैं कि कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति में प्रियंका गांधी है, पंजाब में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें कई राज्यों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रही, कांग्रेस पार्टी का जलवा जनता के बीच रहा, तो शायद कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतती भी नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रहे बदलाव, पार्टी की जो नीतियां बदल रही हैं, ये तमाम तरह की स्थितियां ही हैं जो फिलहाल इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस एक नई शुरुआत कर रही है और ये नई शुरुआत कांग्रेस के लिए आने वाले समय में अच्छी ही दिखती नजर आएगी। फिलहाल सोनिया गांधी को अब पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। उन तमाम नेताओं को एकजुट करना चाहिए जो फिलहाल पार्टी से अलग थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो बीते कुछ समय पहले एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें यह बात का ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा और पार्टी में एकता के साथ रहेगा। और आज बिल्कुल स्थिति वैसी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।